आज हम एक नया ज्योतिषीय विषय ले रहे हैं दोस्तों। विषय थोड़ा सा अप्रिय हो सकता है, लेकिन जीवन की सच्चाई भी यही है। और आज के वीडियो का विषय है दोस्तों, मृत्यु कहाँ होगी। कई लोगों ने हमारे से पूछा है, कई विशेषकर सीनियर सिटीजन टाइप लोगों ने पूछा है कि भाई मृत्यु जो है मेरी कहाँ होगी। क्या परिवार के बीच में मैं मृत्यु प्राप्त करूंगा या किसी अनजान जगह पे मेरी मृत्यु होगी, जो हो सकता है घर वालों को पता ही ना लगे, लाश भी घर पे ना आ सके। तो ये इस तरह का विषय है आज का। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बताया, आज का विषय है मृत्यु कहाँ होगी। जीवन है तो मृत्यु भी है, ये दोनों ही पक्ष है, इसमें कोई वो नहीं है। तो मृत्यु के लिए देखा है, देखिए आप कई बार जैसे आप देखिए कई लोगों के जो है मृत्यु, जैसे कोई सेना में है, आर्मी में है, पुराने समय में, आज के समय में युद्ध होते थे, विदेश में धरती पे जाके लड़ने पड़ते थे, और भी कहीं होते थे, तो कई बार जो है वो बाहर ही शहीद हो जाते थे, लाश भी घर पे कई बार नहीं आ पाती थी। अनेकों उदाहरण है पुराने समय में, आज के आधुनिक समय में भी कई बार आप बाहर गए हुए हैं, दुर्घटना हो गई, आपके घर आपके साथ कोई नहीं है, अकेले प्राप्त हुए मृत्यु को। तो ये एक कई बार सवाल होता है कि मेरी आखिरकार मृत्यु होगी तो कहाँ होगी। क्या मैं परिवार के बीच में, जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे परिवार के लोग मेरे पास में, मेरे साथ में होंगे, या मैं कहीं अकेला एकांत में बगैर अनजान रूप में कहीं पे मृत्यु प्राप्त करूँगा। ये आज का विषय है। तो ये विषय ज्योतिष शास्त्रों के आधारित तो नहीं है, कुछ सूत्र हमने लिए हैं, लेकिन ये मोटे तौर पे मेरे अब तक ज्योतिषी ज्ञान में जो मैंने देखा है, कुंडलियों के माध्यम से जो मैंने अनुभव किया है, ये मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर है। और फिर हमने वो मिलान भी किया है कि भाई जो कुंडलियों में जिन लोगों की गत दिनों में मृत्यु प्राप्त हुई वो कैसे हुई, तो उसमें से 90% 95% ये सूत्र है जो लागू हुआ। तो ये कह सकते हैं ये सूत्र जो है काफ़ी हद तक जो है इस विषय पर लागू होता है। सरल सा सूत्र है, बहुत सिंपल सूत्र है। मैं आज एक कुंडली के माध्यम से आपसे समझाता हूँ। ये कुंडली है दोस्तों, जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली से ये देखा जाएगा। जन्म कुंडली से देखना है और नवमांश कुंडली से देखना। पहले ये देखना है कि जन्म कुंडली में, जैसे इस जन्म कुंडली में कन्या लगन की कुंडली है, कन्या लगन का जो स्वामी है वो है बुध। बाकी ग्रह देखो, यहाँ पे गुरु चंद्रमा बैठे हैं, राहु है, शनि है, ये घर खाली है, यहाँ केतु है, ये खाली है, सूर्य बुध है, और मंगल और शुक्र है। तो ये इस तरह से कुंडली बनी हुई है। अब ये सूत्र ये कहता है कि अगर लग्न यानी लग्नेश, तो इसका लग्नेश कौन सा हुआ? बुध, क्यों? कन्या राशि है, कन्या लगन है ये, तो लग्नेश हुआ बुध। तो ये लग्नेश होता है वो आप हो, खुद हो। कुंडली, इस कुंडली का जो है जिसकी कुंडली है उसके बारे में है, तो वो लग्नेश उसका बुध है। तो पहले हमें देखना है कुंडली के अंदर जो लग्नेश है वो कौन है। सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बुध लग्नेश है। अब ये सूत्र ये कहता है कि लग्नेश जो है, लग्नेश को नवमांश कुंडली में खोलिए और नवमांश कुंडली में ये देखिए लग्नेश कहाँ बैठा है। तो ये बुध है, यहाँ पे इस कुंडली में यहाँ बैठा है 11वें घर में। तो सूत्र ये कहता है कि अगर लग्नेश जो है बुध है, वो अगर नवमांश कुंडली के छठे, ये 7 लिखा हुआ है, छठा घर है, ये 8वां घर है और ये 12वां घर है। ये घर फिक्स होता है, अंदर जो संख्या लिखी है राशि है। तो ये कहता है कि लग्नेश अगर नवमांश कुंडली के छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में जाता है अगर कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु ऐसे स्थान पे होगी जहाँ पे घर वाले कोई नहीं होंगे, अनजान जगह पे मृत्यु होगी और शायद पता भी नहीं लगे। और अगर 6, 8, 12 के अलावा और जगह पे कहीं लग्नेश बैठा है नवमांश में, तो वो मृत्यु घर के परिवार के सदस्यों के साथ में होगी। जब आपकी मृत्यु प्राप्त होगी तो आपके घर वाले आपके पास में ही होंगे। अब जैसे इस कुंडली में बुध जो है यहाँ बैठा है, तो ये 6, 8, 12 में नहीं है, अन्य ये 11वें घर में है।
तो आप देखो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ 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 यहाँ, इस घर में लग्नेश होगा, छठे 8वें 12वें घर में लग्नेश होगा, तो आपकी मृत्यु ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे हो सकता है आपके पास कोई नहीं हो, उस टाइम अकेले मृत्यु प्राप्त होगी। हो सकता है घर पे समाचार भी नहीं मिले या लाश भी आ जाएगी, लेकिन मृत्यु जब सांस निकले उस टाइम आपके पास कोई नहीं था, कोई नहीं होगा। और अगर लग्नेश जो है इन 3 घरों को छोड़ करके बाकी किसी घर में है, तो जैसे कि ये यहाँ ये लग्नेश जो है यहाँ 11वें घर में है, जहाँ 12 लिखा हुआ है, लाभ भाव है, तो ये ऐसा संकेत है कि इस व्यक्ति के जो मृत्यु होगी वो घर के पास ही सदस्यों के, घर रिश्तेदारों परिवारजनों के मौजूदगी में ही हो सकता है, घर में हो या अस्पताल में हो, लेकिन सब लोग घर वाले साथ में ही होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हो तो वो अनजान जगह पे मृत्यु प्राप्त होगी, परिवार वाले कोई साथ में नहीं होगा, समाचार घर पे मिले ना मिले, लाश मिले नहीं मिले, ये कल ही बात है। थोड़ा सा अजीब सा विषय है, इसलिए काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, लेकिन अब मैंने देखा कि आज बना ही देवें, क्योंकि हर विषय पे हर चीज़ दुनिया में तो जीवन और मृत्यु दोनों ही साथ चल सकती है। तो आज हमने ये बात की दोस्तों की मृत्यु क्या होगी परिवार के बीच में या अनजान जगह पे। लग्नेश जन्म कुंडली में लग्नेश देखिए, ये कन्या राशि है, बुध को देखा, बुध कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो ठीक है, घर के सदस्यों के सामने मृत्यु होगी। यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो लग्नेश, तो अनजान जगह मृत्यु होगी। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।